नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आत्मऊर्जा में। मित्रों, आज का यह वीडियो है हमें तुलना से क्यों बचना चाहिए। हमारे अधिकांश कष्ट इच्छाओं से जुड़े होते हैं। इच्छाएं प्रायः दूसरों के साथ तुलना से जन्म लेती हैं। वास्तव में हमें अपने जीवन की दूसरों से तुलना ही करना अप्रासंगिक है। जीवन की अधिकांश उलझनों का आधार तुलना करने की यही प्रवृत्ति है। प्रकृति और पशु पक्षियों में कोई तुलना नहीं होती। इस धरा पर केवल हम मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जो स्वयं को दूसरों से तौलते रहते हैं। इसी कारण छोटा बड़ा व्यक्तित्व करने की कोशिश हम लगभग सभी लोग करते रहते हैं। कई लोग स्वयं को बड़ा नहीं कर पाते तो दूसरों को छोटा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जब दूसरा छोटा हो जाएगा तो हम उससे बड़े दिखाई देंगे। परंतु ऐसे लोग ना दूसरों को छोटा सिद्ध कर पाते हैं, ना स्वयं को कभी बड़ा बना पाते हैं। दरअसल मित्रों, हम बचपन से ही तुलना करना सीख जाते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे के खिलौनों को देखकर जब अपने माता पिता से वैसे ही खिलौने खरीदने की जिद करता है और जब उसकी यह जिद पूरी हो जाती है तो वह अपने खिलौनों की तुलना दूसरे बच्चे के खिलौने के साथ करने लगता है। धीरे धीरे बच्चे एक दूसरे से तुलना करते हुए ही बड़े होते हैं। दूसरी तरफ माता पिता भी अपने बच्चों की तुलना एक दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में तो माता पिता परीक्षा में एक एक नंबर के लिए बच्चों की तुलना करने लगे हैं। इस वजह से बच्चों पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ रहा है और वे विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल बच्चों के संदर्भ में ही नहीं देखी जा रही है, बल्कि बड़ों के संदर्भ में सामाजिक स्तर पर भी देखी जा रही है। दूसरे व्यक्ति ने जो गाड़ी खरीदी है उससे महंगी गाड़ी हमें चाहिए। दूसरे व्यक्ति के घर में जो सामान है हम उससे भी बढ़िया सामान खरीद कर तृप्त होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम तृप्त हो पाते हैं? अगर महंगे सामान और आलीशान मकान से तृप्ति मिल सकती तो सारे धनी व्यक्ति तृप्त और सुखी होते। इसीलिए तुलना करने की प्रक्रिया हमें और सुख से दूर ले जाती है। मित्रों, पुराने जमाने में लोग इसीलिए सुखी थे क्योंकि वे एक दूसरे से तुलना नहीं करते थे। वे जिस हाल में भी रहते थे उसी में सुखी रहते थे। तुलना करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। ऐसा करके हम अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। हमें सिर्फ दूसरों का आभा मंडल और वैभव दिखाई देने लगता है। जरूरी नहीं कि यह सब वास्तविक हो। इस तरह कभी कभी हम भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। इन सब बातों का अर्थ यह नहीं है मित्रों कि हम दूसरों की तरफ ना देखें। दूसरों की तरफ जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अपनी तरफ देखकर और अपने आभामंडल को भी पहचानने की कोशिश करें। जब हम स्वयं को अच्छी तरह पहचान लेंगे तो दूसरों की तरफ देखकर हमारे अंदर तुलना करने का भाव पैदा नहीं होगा। स्वयं को पहचानने का अर्थ यह है कि हम अपनी परिस्थितियों को गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। अपनी परिस्थितियों को पहचाने बिना तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि तुलना करने से हमारी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं, बल्कि और नई समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मित्रों, ऐसी तुलना का मूल कारण शक्ति की आकांक्षा में निहित है कि कैसे मैं दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। हम दूसरों से बड़े हों यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो यह है कि हम स्वयं से छोटे ना हों। भरत श्री राम के समान महान नहीं थे, किंतु उनकी महानता यह थी कि वह अपने आप में ही महान थे। अपने जैसा होने में ही आत्मविश्वास और गरिमा है। हमें दूसरों के गुणों, उनकी उपलब्धियों को तो हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, किंतु बने रहना तो सदा अपने जैसा ही है। दूसरों से तुलना करना तो एक प्रकार से स्वयं को दुख देना है। इससे हम अपनी विशिष्टताओं का भी कभी कभी आनंद नहीं उठा पाते। अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने के लिए हमें परिणामों से ऊपर उठना होगा। खुद का आकलन सिर्फ हम अपने बनाए हुए मानदंडों के अनुसार ही कर पाएंगे, न कि अन्य लोगों के अनुसार। किसी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसका उपयोग स्वयं को प्रेरित करने में करना श्रेयस्कर होता है। अपने प्रयासों को हमेशा सराहिए, तभी हम अपने आत्मविश्वास को सशक्त कर और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे। इसीलिए मित्रों, दूसरे से तुलना करना हमेशा बचने में ही भलाई है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभप्रद होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।